निहारिका सुबह सुबह अपनी सहेली रितु से फोन पर बात कर रही होती है और साथ ही साथ रसोई का काम भी कर रही होती है। तभी रितु बोलती है, क्या बात है निहारिका, तू तो मल्टीटास्किंग हो गई है, एक साथ इतने सारे काम कर रही है। बस क्या करूं, जिंदगी ने सब कुछ करना सिखा दिया है मुझे। अच्छा ये बात है क्या? और तेरी सास कैसी है? सेवा तो कर रही है ना तू अपनी सास की? अरे क्या सेवा करूं मैं अपनी सास की? सास की सेवा करने में कोई पुण्य नहीं मिलता बहन। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ रितु। मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ और फिर अपनी सास की इतनी सेवा करती हूँ, पर मजाल है कि मेरी सास ने कभी मुझे दो शब्द भी प्यार से बोले हों, कभी मेरी किसी बनाई चीज की तारीफ की हो। बस हर बार मेरी कमियां छांटने में लगी रहती है वो। निहारिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी पीछे से निहारिका की सास उज्ज्वला आ जाती है और खासकर अपने होने का इशारा करती है। चल रितु, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, माँ जी को चाय भी बना कर देनी है। बहुत तारीफ हो रही थी मेरी फोन पर। नहीं माँ जी, वो तो मैं किसी और की बात कर रही थी। बहू मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी माँ जी, सॉरी, आप गुस्सा मत कीजिए। जाकर चाय बना कर ले आ मेरे लिए। अभी बना कर लाती हूँ। निहारिका जल्दी से उज्ज्वला के लिए चाय बनाकर लाती है। उज्ज्वला चाय पीती है और बेचारी निहारिका अभी भी डर के मारे अपने दांतों तले अपनी उंगली दबा रही होती है। उज्ज्वला चाय खत्म करके वहाँ से चली जाती है और निहारिका अपना माथा पीटते हुए बोलती है, हे भगवान, बच गई आज तो। माँ जी ने कुछ बोला नहीं, मुझे तो लगा था कि आज मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगी। कोई अच्छा कर्म आज शायद मेरे आगे आ गया जिसने मुझे बचा लिया। पर बात तो सच ही कही थी मैंने कि सास की सेवा करने में कोई पुण्य नहीं है। अभी भी खरबूजे जैसा मुंह बनाकर चली गई, कुछ बोली भी नहीं। इतना कहकर निहारिका अपने कामों में लग जाती है। निहारिका की सास उज्ज्वला एक बहुत ही कम बोलने वाली और हर चीज समय पर करने वाली औरत थी, जिसे किसी भी तरीके के झूठ और आलस से सख्त नफरत थी। वहीं दूसरी तरफ निहारिका थोड़ी सी मनमोजी थी। वो चीजों को अपने तरीके से करने की कोशिश करती। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ निहारिका अपनी सास की सेवा तो खूब किया करती, पर उज्ज्वला कहीं न कहीं उसके मनमोजी स्वभाव के चलते निहारिका को अक्सर डांट दिया करती, जिस वजह से निहारिका की सारी सेवा बिल्कुल पानी की तरह हो जाती। और ऐसी एक दिन निहारिका उज्ज्वला के पैर दबा रही होती है और मन ही मन सोचती है, कब से माँ जी के पैर दबा रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी नहीं कहा कि चल बहू बस कर, अब तेरे हाथ थक गए होंगे, आज के लिए इतनी सेवा बहुत है। पैर तो अब मेरे भी दुख रहे हैं। हाय, कितनी अच्छी होती होगी वो सास जो अपनी बहू के पैर दबाती होगी। मेरी सास तो मेरा गला दबाने पर उतारू रहती है, पर क्या करूं? बहू क्या सोच सोच कर मुस्कुरा रही है? सोच रही हूँ कि आप मेरे पैर दबा रही हैं। क्या बोला तूने बहू? कुछ भी तो नहीं माँ जी, प्रैंक, मजाक, अप्रैल फूल, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ ठीक है। वैसे माँ जी, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आप कभी भी मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करती हैं? तू सेवा क्रेडिट पाने के लिए करती है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो दिल से आपकी सेवा करती हूँ। तो फिर ये फालतू के सवाल क्यों कर रही है? मेरे दिमाग में सवाल आ गया आपकी सेवा करते करते, तो सोचा आपसे पूछ लूं। बहू सेवा करने पे ध्यान दे, दिमाग चलाने पे ध्यान मत दे। बहू मैंने पैर दबाने के लिए बोला था, पर अब तो मेरा सर दबा दे। तेरी बातों से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। निहारिका उज्ज्वला का सर दबाने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। निहारिका लगातार अपनी सास की सेवा करती रहती है, पर फिर भी बेचारी को अपनी सास के मुंह से तारीफ के दो शब्द नसीब नहीं होते। ऐसे एक दिन उज्ज्वला घर पर नहीं होती। तभी निहारिका की पड़ोसन दोस्त सीमा उससे मिलने आती है और उसको कटोरी देते हुए बोलती है, अरे ये ले, ये चीनी ना तेरे से लेके गई थी मैं, अब वापस कटोरी देने आई हूँ। रख दे बहन। अरे निहारिका क्या हो गया? बड़ी थकी थकी सी लग रही है। हाँ, बस काम करके थक गई हूँ। अरे तेरी सास क्या तेरी मदद नहीं करती काम में? कोई मदद नहीं करती, उल्टा मुझे सुनाती रहती हैं। क्यों, क्या हो गया? मैं अपनी सास के आगे पीछे गोली की तरह घूमती रहती हूँ, कभी चाय लेकर, कभी उनके कपड़े लेकर, कभी उनके पसंद का खाना लेकर, लेकिन मेरी सास, उनका तो हमेशा बस मुंह ही बना रहता है। कितनी सेवा करती है अपनी सास की? सेवा तो बहुत करती हूँ मैं। अरे फिर तो तेरे को बहुत पुण्य मिलेगा। देख रही है ना कितने पुण्य मिल रहे हैं। अरे सास की सेवा करने में कोई पुण्य नहीं है बहन, मैं तो कहती हूँ कि जीवन नरक बन जाता है सास की सेवा करते करते।
अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू ठंडक रख। अरे जो तू इतने पुण्य कर रही है ना, तेरे अच्छे कर्मों का फल ना तुझे जरूर मिलेगा। फल नहीं मिलेगा, जहर मिल जाएगा, वो भी मेरी सास के हाथों से, क्योंकि वो मेरी सेवा करने से कभी खुश नहीं होती और मुझे पुण्य की जगह पाप ही मिलेगा। निहारिका यूं ही सीमा को अपना दुखड़ा सुनाती है और बेचारी सीमा बुरे तरीके से पककर वहाँ से भाग जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। निहारिका पर अपनी सास का सेवा करना यूं ही चालू रहता और बेचारी को जरा भी मेवा नहीं मिलता। एक दिन निहारिका घर का काम कर रही होती है, तब उसके दरवाजे पर एक साधु आवाज लगाता है। जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भिक्षाम देहि बेटा। बेटा तुम्हारे द्वार पे बाबा आए हैं, लाओ बाबा को भिक्षा दो बेटा। आ रही हूँ बाबा जी, थोड़ी देर रुकिए। आजा कन्या आजा, तेरा कल्याण करूँगा, आजा तू। ये लीजिए आपकी दक्षिणा। तू पुत्री बड़ी किस्मत वाली है तू, तेरे माथे का तेज साफ साफ बता रहा है जीवन में बहुत सुख है, खुशियाँ हैं, सुख की तो कोई कमी नहीं है। शायद पढ़ने में कोई धोखा हो रहा है, आपकी ज्योतिष विद्या मतलब गलत है। मेरी जिंदगी में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे चिंता मत किया कर बेटी, चिंता चिता समान होत है। अरे तू सास की सेवा किया कर, तुझे मेवा खुद मिल जाएगा और तुझे जीवन भर किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। भगवान तेरा कल्याण करेगा। बस बस बाबा जी मत कहिए, रहने दीजिए। जितनी सेवा मैं अपनी सास की करती हूँ ना, शायद ही कोई करता होगा, लेकिन सास की सेवा करने में कोई पुण्य नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है पुत्री, माँ बाप की सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं होता, और सास भी माँ समान होती है। और सास की सेवा किया कर, तुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा और कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और एक बात बता दूं बेटा, आशीर्वाद से बड़ी भेंट कुछ नहीं होती। फिर तो आप ये बात मेरी सासू माँ को कहो, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए इन सब के बारे में। दूधो ना हो पूतो फलो बेटा, सदा तुम्हारा कल्याण हो और फल की चिंता मत करना, क्योंकि वो सबके कर्मों का फल इसी जन्म में देता है। हो सकता है तुम्हें भी जल्द मिल जाए। कल्याण हो। अब बाबा चलते हैं अपना झोला उठाकर बेटा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और निहारिका अपने साड़ी के पल्ले को हाथों में गोल गोल घुमाते हुए बोलती है। सब यही बोलते हैं कि सेवा करने से कोई बड़ा पुण्य नहीं है, लेकिन ये पुण्य होता है कहाँ? इतने सालों से मुझे तो ये पुण्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। कैसी दुविधा में फंसी हुई हूँ। अगर सास की सेवा ना करूँगी तो भी फंसूंगी, और कर रही हूँ तो भी सुन रही हूँ। ईश्वर इस पाप पुण्य के खेल से मुझे बाहर निकालो। निहारिका सब कुछ बोल ही रही होती है कि उज्ज्वला छिपकर अपनी बहू की सारी बातें सुन रही थी। अपनी बहू को ऐसा करते देख उज्ज्वला को हंसी आ जाती है, पर किसी तरीके से वो अपनी हंसी को रोककर अपनी बहू से बोलती है। बहू कौन से मंत्र का उच्चारण कर रही थी? कुछ भी नहीं माँ जी, वो तो एक साधु आया था तो मैं उन्हें भिक्षा दे रही थी। अच्छा ठीक है। माँ जी आपको कुछ काम था क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, बहुत देर से बैठी हुई थी तो सोचा देख लूं कि तू क्या कर रही है। आपको मेरी चिंता हो रही थी क्या माँ जी? नहीं नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं हो रही थी, बस देखने आई थी कि तू कहीं काम चोरी तो नहीं कर रही है। काम ही कर रही थी माँ जी, आराम नहीं कर रही थी मैं। अच्छी बात है, कर कर अच्छे से काम कर, और नई कपड़े भी प्रेस कर देना। ठीक है माँ जी, कर दूंगी सारे कपड़े प्रेस आपके। उज्ज्वला चली जाती है और निहारिका अपने कामों में लग जाती है। काम खत्म करने के बाद उज्ज्वला के कहे अनुसार वो सारे कपड़े प्रेस कर देती है। निहारिका उज्ज्वला की एक ही आवाज में वो जो कहती वो कर दिया करती, और बदले में वो बस अपने लिए थोड़ी सी तारीफ सुनना चाहती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसे एक दिन सीमा उज्ज्वला के घर आती है और बोलती है, चाची जी कल ना हमारे घर में ना फंक्शन है, वो भी छोटा मोटा सा है। अरे हमारी जो नंद है ना, उसका बेटा हुआ है। उसी खुशी में ना हमने सारी मोहल्ले की औरतों को ना जमा किए है, और हम वहाँ पर जाके ना कीर्तन और गाने गाएंगे, और थोड़ा सा खाना पीना भी होगा वहाँ पर।
ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो सीमा तुम्हें। अरे आंटी जी, आपको और निहारिका को दोनों को समय से आना है वहाँ पर। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। सीमा चली जाती है और उज्ज्वला सीमा की कही बात निहारिका को बताती है। अगले दिन दोनों सास बहू समय से तैयार होकर सीमा के यहाँ पर फंक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर सारे मोहल्ले की औरतें बैठकर गाना गा रही होती है। उज्ज्वला और निहारिका दोनों सभी औरतों के बीच बैठकर गाना गाने लगती हैं। अचानक से उज्ज्वला को खांसी आती है और निहारिका झट से खड़ी होकर अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है। ये सब देखकर पास में बैठी हुई एक औरत बोलती है, बहू हो तो आखिर निहारिका जैसी, सास का कितना ध्यान रखती है। सास को जरा सी भी खांसी हो जाए तो भागकर पानी लेकर जाती है। और एक हमारी बहू है, खास खास कर मर भी जाएंगे ना तो भी एक बूंद पानी नसीब नहीं होने वाला, पूरा दिन फोन में लगी रहेंगी। जी आंटी जी, शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था। ऐसे ही गाना गाना फिर से शुरू कर दिया जाता है। कुछ देर बाद गानों की समाप्ति के बाद सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। निहारिका सबसे पहले अपनी सास की प्लेट में खाना डालती है और पेट भरकर उज्ज्वला खाती है और उसके बाद वो खुद खाना खाने बैठ जाती है। निहारिका की ये सारी आदतें देखकर सीमा के घर आए सभी लोग निहारिका की बहुत तारीफ करते हैं, पर वो उज्ज्वला अभी भी निहारिका के लिए कुछ नहीं बोलती। ये सब देखकर निहारिका को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद उज्ज्वला और निहारिका घर वापस आ जाते हैं और निहारिका अपनी सास से बोलती है, आज आप मुझे एक बात बताइए। बोल बहू, क्या बात है? आप मुझसे इतना उदास और चिड़चिड़ी हुई क्यों रहती हैं? किस बात पर रहती हैं? बताइए मुझे। बहू, ना तो मैं तुझसे उदास हूँ और ना ही चिड़ी हुई हूँ। शायद तुझे समझने में कोई धोखा हो रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ माँ जी। आज तक आपने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करी है। यहाँ तक कि मैं इतना काम करती हूँ, बाहर वाले लोग मेरी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, और आप कभी भी एक शब्द नहीं बोलती हैं मुझे। बहू, तुझे नहीं लगता क्या तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है? ज्यादा कहाँ बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल कम बोल रही हूँ माँ जी। और बल्कि मैं तो अपने सवालों के जवाब मांग रही हूँ। मेरी इतना सेवा करने के बाद भी आप मुझसे खुश क्यों नहीं होती हैं? जिस पुण्य की सब लोग बात करते हैं वो पुण्य मुझे क्यों नहीं मिल रहा? इसका मतलब मेरा कहना सच है ना कि सास की सेवा करने का कोई पुण्य नहीं है? बहू जा, पहले एक गिलास पानी पी ले, उसके बाद मैं तुझे समझाती हूँ। मुझे नहीं समझना कुछ, और ना मुझे पानी पीना है। आपको मेरी कदर नहीं है ना माँ जी? मैं जिस दिन ये घर छोड़कर चली जाऊंगी ना कहीं भी, या भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया, उस दिन आप रोएंगी कि मेरी एक बहू ही थी जो मेरी हर बात माना करती थी। निहारिका सोफे पर बैठकर आंसू बहाने लगती है और उज्ज्वला रसोई से उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पानी पीने के लिए देती है। निहारिका रोते हुए अपनी सास की तरफ देखती है और पानी का ग्लास पकड़कर 2 घूंट पानी पी लेती है और उज्ज्वला निहारिका से बोलती है, निहारिका, जिस पुण्य की बात तू कर रही है वो पुण्य तुझे मिला तो है। एक बात बता, अगर मैं किसी से कुछ कहती तो लोग तेरी बुराई करते ना? नहीं करते हैं माँ जी। अगर मैं तेरी तारीफ नहीं करती तो बाकी लोग क्या तेरी तारीफ कर देते? कभी आज तक किसी ने तेरे गुणों के बारे में कुछ कहा है कि तेरे गुणों में कमी निकाली है? नहीं माँ जी, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तू जैसा मेरे साथ घर में रहती है वैसे ही मेरे साथ बाहर भी रहती है। खुद से ज्यादा तू मेरा ख्याल रखती है। मेरे एक बार कहने पे तो सारी चीजें छोड़ के आ जाती है। जी माँ जी, करती तो मैं ऐसा ही हूँ। तो फिर नादान औरत बात को समझ क्यों नहीं रही है? क्या मतलब माँ जी? तेरा पुण्य तुझे मिल रहा है सास की सेवा करने का। पुण्य तो तू पहले दिन से ही लेकर आ रही है बहू। अरे बहू, मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरे में कोई कमी नहीं है। तू सर्वगुण संपन्न बहू है, जैसी मुझे चाहिए थी, और ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। आप सच कह रही हैं माँ जी? आप मुझे इतना पसंद करती हैं? और नहीं तो क्या बहू, तेरी सेवा से तो मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ। इसलिए तो आज तक कभी भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी और के सामने तेरी चुगली करूँ या बुराई करूँ या फिर किसी से तेरी तुलना करूँ। पुण्य लेने का ये मतलब नहीं है बहू कि मैं तेरी मुंह पे तारीफ करूँ और पीठ पीछे बुराई करूँ। असली पुण्य तो वो होता है जो तू सामने सामने करती है। अपनी सास से सेवा की पुण्य की परिभाषा जानकर निहारिका बहुत खुश होती है और झट से अपनी सास के गले लग जाती है। निहारिका का ये बचपना देखकर उज्ज्वला मुस्कुराती है। फिर उस दिन के बाद से कभी निहारिका किसी से नहीं कहती कि सास की सेवा करने से पुण्य नहीं मिलता बहन।